हमारे देश में आजकल व्हाट्सएप हिस्ट्री, व्हाट्सएप तारीख जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी बहुत तेज़ी के साथ फ़रोग हो रहा है, उसे भी काफ़ी पज़ीराई हासिल हो रही है और उसके जाल में बहुत से लोग गलत इन्फॉर्मेशन में आ रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहाँ के जो असली बाशिंदे थे वो आर्याई थे। ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है। इसी तरीके से कहा जाता है कि पुष्पक विमान यानी हवाई जहाज़ जो है हमने बनाया था। इसी तरीके से कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी हमने किया जो है पहली बार, और उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि गणपति जो भगवान हैं, गणेश भगवान, उनकी जो मुंडी है हाथी की सूंड, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है सर्जरी का। तो इस तरह की बहुत इसी तरीके से जीनियाती जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी जो है डिस्कवरी है। इसी तरीके से कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में की जो तहरीक थी, गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली। एक और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि गांधी जी हिंदू मुखालिफ थे, हिंदुओं के खिलाफ थे। इसी तरीके से और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम बादशाह थे, उन मुस्लिम बादशाहों ने यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा और लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्ती तलवार की ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया। ये सारी चीज़ें बकवास, बेबुनियाद, और ये जो व्हाट्सएप तारीख है, व्हाट्सएप हिस्ट्री और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये इसी की फैलाई हुई चीज़ें हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ और हिंदुस्तान में इसको फैलाने वाले और इसके माई बाप कौन हैं, जिस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, इसको आपको जानना चाहिए। इसकी जो शुरुआत हुई ये झूठे प्रोपेगेंडों की, ये जो आरएसएस की शाखा है, इसकी जो ब्रांचेस है इंडिया में, यहाँ से शुरू होती है। इनके जो सरस्वती स्कूल, सरस्वती मंदिर और शिशु मंदिर इनके स्कूल है, और इसी तरीके से इनके स्कूल आते हैं एकल विद्यालय। तो इस तरह के जो उनके और ऑर्गेनाइजर पंचजन्य, ये इस तरह के इनके जो मुख्य पेपर है, यहाँ से ये सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और जनता पार्टी की जब सरकार आई थी इंडिया में, तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को वजीर इत्तलाआत व नशरियात बनाया गया था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया था। उस वक्त उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो उस वक्त तालीम का जो है, एजुकेशन का भगवाकरण शुरू हो गया था 98 में। लेकिन जब 2014 में बीजेपी अक्सरियत के साथ जीत कर आई, तो 2014 के बाद उसके अंदर बहुत तेजी आ गई और बहुत तेजी के साथ इन चीज़ों को फैलाया जाने लगा और इसका प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से किया जाने लगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि आरएसएस से वाबस्ता हैं एक साहब दीनानाथ बत्रा। तो दीनानाथ बत्रा जो हैं, इन्होंने 9 किताबें लिखी हैं, 9 किताबें, और वो 9 किताबें सब बकवास और वाहियात और बेबुनियाद चीज़ों पर बनी हुई है। और उस 9 किताबों को गुजरात के 42,000 स्कूल्स में, उसके सिलेबस में, उसके निसाब में वो शामिल कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो तालीम का है उसका भगवाकरण कर दिया गया है, और जो हिस्ट्री है और जो तारीख है उसको जो है दीनानाथ बत्रा ने बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, और गुजरात के 42,000 स्कूलों में उसको शामिल कर दिया गया, इसकी 9 किताबों को। उसका ये असर हो रहा है कि स्कूली तालीम जो वहाँ पे है वो पूरी तरीके से भगवा रंग में रंग चुकी है। और जो मुस्तनद तारीखदां थे, रोमेला थापर, ये मुस्तनद हैं, रोमेला थापर, इरफान हबीब और बिपिन चंद्रा, ये जो 3 लोग हैं, इनकी जो हिस्ट्री और लिखी हुई जो किताबें हैं, ये एनसीईआरटी जो है इसके सिलेबस में 80 तक, 1980 तक इनकी ये किताबें जो है सिलेबस में थी और इसको जो है पढ़ाया जाता था। जो रूलिंग पार्टी है हमारे यहाँ पे, रूलिंग पार्टी, और उसके जो शातिर सियासतदां हैं और उनकी जो आईटी सेल और प्रोपेगेंडा मिशनरी है, वो इतनी सफाई से झूठ और गलत चीज़ें पेश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कि एक आम नागरिक जो है उसको समझने में और पहचानने में उसको मुश्किल होती है। इसलिए आज का ये जो वक्त है, ये जो समझदार तबका है देश का, दानिश्वर तबका है जो देश का, या जो पढ़ा लिखा तबका है देश का, उसको सही हिस्ट्री और सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है। अगर हम सही तारीख और सही चीज़ें और सही नॉलेज, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक अगर हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारे हिस्से का जो काम है अगर हम वो नहीं करेंगे, तो देश में गलत प्रोपेगेंडा और गलत चीज़ों की एक बाढ़ आ जाएगी, सैलाब आ जाएगा। और उस सैलाब के आगे सच को सच बताना, गलत को गलत बताना, और झूठ को झूठ बताना, सही को सही बताना और सही को सही साबित करना
बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज जो पढ़ा लिखा और दानिश्वर तबका है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आवाम को इन सब चीज़ों से आगाह किया जाए और उनको बेदार किया जाए कि आपको जिसके सामने जो चीज़ पेश की जाती है, आप उसको सर्च कर लो, रिसर्च करो और तहकीक करो। या जो बंदा आपके सामने कोई चीज़ पेश कर रहा है, तो आप पूछ लो, आपने कहाँ से देखा, या हिस्ट्री इसकी क्या है, सही है या गलत है। तो आप जो है इन चीज़ों से फ़र्क कर सकते हो। नहीं तो जो प्रोपेगेंडा मिशनरी है आरएसएस की, और इनके जो मुख्य पेपर है ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य, ये सब प्रोपेगेंडा मिशनरी है और ये लोग अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जो दानिश्वर तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप हिस्ट्री है, ऐसा बोल के अवॉइड कर जाते हैं। और उस अवॉइड का एक आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। लेकिन अगर उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, जो मैंने ऊपर पहले आप लोगों को शुरू में जिक्र किया, वो प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों में बैठ गया है। ये जो मुस्लिम बादशाह यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे मंदिर तोड़ा, गांधी जी हिंदुओं के मुखालिफ हैं, नेहरू हिंदुओं के मुखालिफ थे, गांधी का कोई हिस्सा नहीं था आज़ादी में, गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाई। इस तरह के प्रोपेगेंडा आम जहनों में बैठ चुके हैं और आम लोगों के जहनों से इस तरह से जो गलत प्रोपेगेंडा बैठ चुका, उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।